जोहार आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड में जोन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। पहले ये चैप्टर 2 में था, अभी जाके सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। तो जो नया सिलेबस है उसके अनुसार हम लोग पढ़ना चल रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग सबसे देखेंगे फ्लावर देखेंगे। तो फ्लावर क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो उसमें कौन कौन सी पार्टें होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ठीक है उसके बाद तो ये फ्लावर के पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन पार्ट होती है, ग्रीन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। इसके पास ये जो पार्ट होती है, ये जो कलरफुल पार्ट होता है जो कि अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, बर्ड को, बताते हैं ना। तो उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्ट। जो इसको क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो रहता है ये एंड्रोसियम होता है, ठीक है। एंड्रोसियम मेल पार्ट, और ये जो पार्ट होता है इसको गाइनोसियम बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, गाइनोसियम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। तो यहाँ तक इसमें पार्ट होती है। अब हम लोग जो होता है कि सेपल्स और पेटल जो होता है ये एसेसरी पार्ट होता है, इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है। ये फ्लावर को पेटल का ये जो रोल है क्या, ये अट्रैक्ट करने का। बाकी जो पार्ट होता है जो रिप्रोडक्शन में जो होता है, ये दो पार्ट का ही यूज होता है। तो ये चैप्टर से जो एग्जाम में जो अभी तक पहले जो रिसेंट जो एग्जाम पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें इसमें इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन की वेटेज थी, ठीक है ना। अभी मैंने नीट में, ठीक है, और बोर्ड में तो इससे क्वेश्चन आता ही है, ठीक है ना। ड्राइंग इससे इससे ड्राइंग आते ही है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस बेसिस पे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम लोग एंड्रोसियम पढ़ेंगे, देन हम लोग गाइनोसियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले एंड्रोसियम यानी एंथर में, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले एंथर के विषय में देखते हैं, एंड्रोसियम के विषय में देखते हैं कि इसमें क्या कौन से पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोसियम में, ठीक है ना। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एंड्रोसियम। इसी तरह इसमें प्रॉब्लम आते लगता है, किसी ने किसी की कर दी है। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोसियम, ठीक है। एंड्रोसियम एंड्रोसियम, ठीक है।
तो स्ट्रक्चर ऑफ हम लोग एंडोसियम लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंडोसियम में हम लोग क्या क्या देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो जो पार्ट होती है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है, इसमें से दो लोग जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। उसको हम लोग इमेज करके बताते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और इसको जो होता है कि कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये जो होता है, ये पार्ट को हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। फिलामेंट बोलते हैं। ये पार्ट जो होता है कनेक्टिव होता है, जो कि कनेक्ट करके रखता है। और ये पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल पार्ट या एंथर बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो होता है दो लोब में होता है, बाइलोब बोलते हैं, और इसी को डाइथिकस के नाम से भी जाना जाता है। तो बाइलोब डाइथिकस, अब हम लोग इसी के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि किस प्रकार से होता है। तो ये बाइलोब डाइथिकस अगर हम लोग इसको इस तरह से क्लीवेज करेंगे, अगर इसको हम लोग इस तरह से कटिंग करते हैं, तो इसके अंदर का जो पार्ट होता है वो इस तरह से हम लोग कुछ दिखाई देगा। तो बाइलोब डाइथिकस, ये जो है दो लोब था, उसको ऊपर वाला पार्ट को हम लोग काटे। तो इसी में जो होते हैं छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उसी सेल्स के साथ पढ़ना है। तो ठीक है, तो ये जो पार्ट है दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें देखिए चार को जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर है, तो इससे इसको टेट्राड स्टेज का रूप में रहता है। और ये जो होता है चार लोब है, ठीक है। चार लोब नहीं, दो लोब है, बाइलोब है, और इसको डाइथिकस, दो थीका है, मैं दो को किस तरह का मैंने कवरिंग, इसीलिए इसको डाइथिकस बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है कि इसके अंदर में जो होता है कि चार लेयर होता है, ठीक है ना। क्या होती है, चार लेयर होती है। इसी के अंदर में क्या होती है, चार लेयर होती है। तो चार लेयर क्या होती है इसके अंदर में, इसके में चार लेयर होती है। सबसे पहला जो लेयर होता है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, एंडोथीसियम का लेयर होता है, फिर मिडिल लेयर होता है, फिर टैप्टम होता है, ठीक है। टैप्टम क्या कर देता है, नरिशमेंट करता है स्पोरोजिनस टिश्यू या स्पोरोजिनस सेल को, ठीक है। वही नरिशमेंट करता है, उसी को प्रोवाइड करता है ताकि स्पोरोजिनस सेल आगे तक डेवलप कर सके, ठीक है। तो और ये जो तीन लेयर होती है, जो तीन लेयर होती है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, और लास्ट वाला जो टैप्टम होता है। जो तीन लेयर होती है, ये तीनों लेयर प्रोटेक्शन का काम करता है और डिहाइड्रेशन में मदद करता है, ठीक है ना, प्रोटेक्शन का काम कर देता है। अब जो इसके अंदर में जो होता है स्पोरोजिनस सेल होता है, वही स्पोरोजिनस सेल जो होता है टू एंड मल्टीप्लॉइड कंडीशन में होता है, उसमें मियोसिस होता है, ठीक है। तो अब इसी के अंदर का हम लोग स्पोरोजिनस सेल को देखते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर में जो स्पोरोजिनस सेल होता है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, जो स्पोरोजिनस सेल होता है उस टू एंड कंडीशन में होता है, ठीक है। अब इसी में क्या होता है, मेगा, इसमें क्या होता है, इसका मियोसिस होता है, ठीक है। क्या होता है, इसका मियोसिस होता है। तो जाके क्या हो जाता है, जब इसमें मियोसिस होता है स्पोरोजिनस सेल में, ठीक है, तो ये टू एंड नंबर में था, स्पोरोजिनस सेल में मियोसिस होता है। तो मियोसिस होता है तो ये चार हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। स्पोरोजिनेसिस होता है, चार हैप्लॉइड स्पोर बनाता है। ये जो है इसको, अब जो स्पोरोजिनस टिश्यू स्पोरोजिनस सेल को, इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, ठीक है ना। यही माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस होता है। तो चार माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है, चार फोर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है। यही माइक्रोस्पोर आगे डेवलप करते हैं, ठीक है।
तो मियोसिस इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल से क्या होता है, स्पोरोजिनस सेल से जो सेल था स्पोरोजिनस सेल से एक सेल जो हो गया उसको मियोसिस करा, ठीक है। तो उस सेल को ही हम लोग कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस होगा तो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। अब क्या होता है कि यही सेल्स जो होते हैं स्पोरोजिनस सेल्स, ठीक है ना, स्पोरोजिनस सेल जो होती है आगे की तरफ डेवलप करती है। तो स्पोरोजिनस सेल से जो माइक्रोस्पोर बना, वो माइक्रोस्पोर में क्या होता है कि एक वैक्यूल होता है और एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यही आगे की तरफ डेवलप कर जाता है। तो ये वैक्यूल जो होता है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है ना, इस तरह से छोटे छोटे होते हैं और यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यही न्यूक्लियस में एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, एसिमेट्रिक वैक्यूल है ना, वैक्यूल है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है इसमें कि जो वैक्यूल तो यहाँ पर है और इसमें क्या होता है कि एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर डेवलप हो जाता है, ठीक है। यही इस तरह से, ठीक है, ये एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर डेवलप कर जाता है और ये बाद में जाके 2 सेल का निर्माण कर देती है। एक जो होता है इसी के अंदर में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, वेजिटेटिव सेल बोल देते हैं, वेजिटेटिव। दूसरा पार्ट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल बोलते हैं, ठीक है, जनरेटिव सेल होता है। तो वेजिटेटिव सेल लार्ज होता है और उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर शेप का होता है। इरेगुलर शेप में से कोई शेप नहीं होता, ठीक है ना, उसका न्यूक्लियस का। और इसमें जो होता है स्पिंडल शेप का, इसका स्पिंडल शेप का क्या होता है, इसके पास स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस पाया जाता है, स्पिंडल शेप का इसके पास न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो सेल पाएगा वो लार्ज, उसमें जो होता है इरेगुलर न्यूक्लियस होता है और ये लार्ज होता है। इसी में रिजर्व फूड मटेरियल ज़्यादातर रहता है, ठीक है ना। और स्पिंडल शेप का रहता है इसका, और ये इसका जो होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है फ्लोट करता है किसका, साइटोप्लाज्म में। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट करते रहता है स्पिंडल जनरेटिव सेल, ठीक है ना, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, ठीक है। अब जो होता है क्या होता है ना, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, इसी के आधार पे पोलन ग्रेन जो होता है, पोलन ग्रेन को 2 स्टेजों में बांटा गया है। पोलन ग्रेन 2 स्टेजों में डाला गया। एक पोलन ग्रेन जो होता है 2 सेल स्टेज का होता है, 2 सेल स्टेज का होता है। 2 सेल स्टेज के पोलन ग्रेन को हम लोग, उसमें क्या क्या होता है, इस तरह के 2 सेल स्टेज के पोलन ग्रेन कितने हैं 60% जो होता है 2 सेल स्टेज का होता है, ठीक है। 60% जितने भी पोलन ग्रेन है इस धरती पे, उसमें 60% में 2 सेल स्टेज का होता है, ठीक है। तो और वही 3 सेल स्टेज में कौन कौन से होते हैं, 3 सेल स्टेज में 40% होता है। अब बोलिए कि 2 सेल स्टेज में कौन कौन से सेल होते हैं, ये भी तो पूछ सकते हैं। तो इसमें जो 2 सेल स्टेज में 2 सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जनरेटिव सेल होता है। यही जेनेटिक सेल बाद में जाके मेल गैमेट्स में बदल जाते हैं। और इसके पास क्या होता है, वेजिटेटिव सेल होते हैं, क्या होते हैं इसके पास, वेजिटेटिव सेल होते हैं। और दूसरा क्या होता है इसके पास, जनरेटिव सेल होते हैं। जनरेटिव सेल नहीं होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, 2 मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है, मेल गैमेट्स होते हैं। तो अभी तक जो देखे माइक्रोस्पोर से जो ये बना, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ये पोलन ग्रेन है, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर इसी को क्या बोलते हैं कि ये वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल हुआ। तो इसके बाद क्या होता है, इसी सेल में पोलन ग्रेन तो बना। ये अभी तक तो पोलन ग्रेन पूरी तरह से बना नहीं, हम यहाँ तक दिखाया है, लेकिन इसमें क्या होता है बाद में चल के इसमें कवरिंग भी आता है, ठीक है ना, उसको हम दिखाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसके पास बाद में क्या आता है कि ये जो हुआ ये 2 पार्ट में तो बटा, ठीक है ना, इस तरह से आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है किसी तरह का, ठीक है। तो इसके ऊपर में एक और कवरिंग आ जाता है, इसको जो बोलते हैं इंटाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं, ठीक है। ये तो प्लाज्मा में हो गया उसका, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो होता है इसका क्या हो जाता है, इंटाइन हो जाता है। अब जो होता है
इसमें जो होता है इस तरह से एक ऊपर में एक कवरिंग आ जाता है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। एक्साइन जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, ठीक है ना, एसिड अल्कली बैक्टीरिया आदि से रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इसको ऑर्नामेंटल पर्पस में मैंने यही इसी से पता चल जाता है कि कौन सा मैंने हर पॉलिन ग्रेन का अलग अलग तरह का ये स्ट्रक्चर होता है एक्साइन का, ठीक है ना। तो एक्साइन जो होता है डिसकंटिन्यूअस होता है। सबसे पहले तो देखिए कि डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पर ही नहीं है, इस पार्ट में नहीं है, तो यहाँ पे से जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे से क्या होता है, जर्म पोर क्रिएट होता है। जर्म पोर माने पोलन ट्यूब वहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ये पार्ट पाया था, ठीक है ना। तो एक्साइन जो होता है वो किसका बना होता है, आपसे ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो एक्साइन किसका बना होता है, स्पोरोपोलिन का बना होता है। किसका बना होता है, स्पोरोपोलिन का, ठीक है। और इसके बाद जो होता है दूसरा इंटाइन जो होता है, इंटाइन जो होता है वो पैक्टोसेलुलोज का बना होता है, ठीक है ना। वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, जिसके कारण से क्या होता है, जहाँ पे डिसकंटिन्यूस इंटाइन पूरी तरह में कवर कर करते कंटिन्यूस लेयर होता है, और इसके पास जो होता है छोटे छोटे यहाँ पे जर्म पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं, जर्म पोर पाए जाते हैं, ठीक है, जर्म पोर। यही जर्म पोर से क्या होता है कि क्या होता है, पॉलन ट्यूब निकलता है, ठीक है, पॉलन ट्यूब निकलता है यहाँ से, ठीक है ना, पॉलन ट्यूब यहाँ से निकलता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पार्टों में पाया जाता है, ठीक है। अब ये यही इसी पार्ट को हम लोग क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है, और पोलन ग्रेन को हम लोग मेल गैमेट्स नहीं बोलते, मेल गैमेटोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट है ये पोलन ग्रेन है, ठीक है ना, यही है पोलन ग्रेन आपका पूरी तरह से। और पोलन ग्रेन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना, कि मेल गैमेट, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट, ठीक। तो पोलन ग्रेन को क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। आगे देखते हैं, पोलन ग्रेन को क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो यहाँ तक तो हो चुका था, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो इसमें और क्या देखना चाहिए था, ठीक है, चलिए। तो पोलन ग्रेन को ये क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेल गैमेटोफाइट है। तो इसमें जो होता है हमने इसमें बताया था, कहाँ ये इधर आइए, आप इधर आइए। तो पोलन ग्रेन में जो बताया था हमने कि ये जो हो कंडीशन होता है, इसको 2 सेल स्टेज होता है, 2 सेल 16% होता है जिसमें वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल होता है। इसमें 3 सेल स्टेज होता है 40%, जो वेजिटेटिव सेल होता है 2 मेल गैमेट होता है। तो टोटल यहाँ पे 3 सेल स्टेज होता है, तो 40% होता है। ये हम लोग अभी तक हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि जो पोलन ग्रेन का जो साइज होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, ठीक है ना। ये पूछा जाता है 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। ये जो सेल होता है इसका पोलन ग्रेन का वो 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, ठीक है। अब इसको देखा जाता है माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, ठीक है। इसको इस माइक्रोस्कोप से जो देखा जाता है उसको माइक्रोस्कोप से, तो उसको कौन से माइक्रोस्कोप, उसको बोलते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रो, इनिशिएटिव में दिया हुआ इलेक्ट्रो माइक्रोग्राफ से देखते हैं, ठीक है ना, माइक्रोग्राफ से, ठीक। ये चीज़ें थी यहाँ तक पे। बाद बाकी हम लोग जो पढ़ेंगे अब हम लोग लास्ट बचा हुआ टॉपिक रहेगा इसमें हम लोगों का रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हम लोग गाइनोसियम के स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन ऑटोगेमी और जिटोगेमी देखेंगे, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन देखेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि सीड ओव्यूल इस सब के पार्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। और इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।